तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि मैंने ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट का सीरियल वाइज क्या होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फिर आपका इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर आपका इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो बहुतों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो याद रख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस जी से होता है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। तो GIF आपको पता है क्या होता है। जब टेक्स्ट वगैरह ये इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, तो GIF यूज करते हो। तो मान लो आप IG इंस्टाग्राम पर यूज कर रहे हो, GIF इंस्टाग्राम पे अगर यूज किया आपने, जी आई एफ IG से हो गया इंस्टाग्राम पर में पार्चुरेशन, G से गैस्टेशन, I से इम्प्लांटेशन, F से फर्टिलाइजेशन, I से इंसेमिनेशन, G से गैमिटोजेनेसिस। GIF, IG से इंस्टाग्राम एंड आपका पार्चुरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटाटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। कैसे याद करेंगे? तो वेद से याद रखना, ERT वेद, ERT वेद नाम का कोई है, ERT, RT, ई से इपिडिडाइमिस हो गया, RT से रेटाटेस्टिस, वेद, VED से वी से वासा फ्रेंसिया, VE से एंड डी से डिफरेंस। वी से वासा कॉमन हो गया वेद में, जैसे कि VED है, ये वासा कॉमन हो गया, ई से फ्रेंसिया, डी से डिफरेंस। तो ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हो गया। आया? तो आपको कैसे ध्यान रखना है? वासा इफ्रेंसिया डक्ट, ये रेटेटेस्टिस, ठीक है। अब देखो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब यहाँ ग्लैंड के बारे में है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या क्या होता है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो अब आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पेयर्ड होता है। तो देखो, ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, ये पेयर्ड में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है। बाकी ये सेमाइनल वेसिकल ये भी पेयर्ड होता है एंड ये बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड होता है। तो ये तो आपको पहले याद रखना कि पेयर्ड कौन सा है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब आपको एक्सेसरी डक्ट याद कैसे रखना है? प्ले बैक सिंगर विशाल, प्ले बैक सिंगर विशाल से याद रख सकते हो, PBSV, ठीक है। पी से हो गया आपका प्रोस्टेट, पी से याद रख सकते हो प्रोस्टेट, पी से आपको याद रखना है प्रोस्टेट। बी से याद रख सकते हो बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल, एस बी सेमाइनल वेसिकल, वेसाइकल, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो। लेकिन इसमें मेन क्या याद रखना है आपको कि बल्बो यूरेथ्रल एंड सेमाइनल वेसाइकल ये क्या होते हैं? ये पेयर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये पेयर्ड नहीं होता, सिंगल होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस, फीमेल का ओवेरी, सही है। अब देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आएगा। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएंगे? यूटेरस, वजाइना, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो आपको याद रखना यूवी ऑफ। एक एफ से तो हो गया फीमेल एक्सेसरी डक्ट का है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, फीमेल एक्सेसरी डक्ट को यूवी ऑफ से याद रख सकते हो। एफ मतलब हो गया फैलोपियन ट्यूब, ओ मतलब हो गया ओविडक्ट, वी से हो गया वजाइना एंड यू से हो गया यूटेरस, ऐसे करके। अब देखो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज एंड यहाँ पे एक और फेज होता है ओवुलेशन फेज, ठीक है, ओवुलेशन फेज। तो आपको आपको इसको कैसे याद रखना है? तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है इसको, सिंपल आपको याद रखना है कि देखो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो आपका जो कॉमन है मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, ठीक है, इजी है। एंड एक ओवुलेशन जो होगा ये इजी है, ये याद करने में कोई प्रॉब्लम। अब याद करने में क्या प्रॉब्लम होता है? एक फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज, इसका दो नाम है एनसीईआरटी में। फॉलिकुलर फेज को ही बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलि जो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर को ही हम लोग ने यहाँ पे नाम दिया है प्रोलिफेरेटिव, ठीक है। एंड ल्यूटियल फेज को दिया सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, प्रोलिफेरेटिव एंड ल्यूटियल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पी एफ, एंड LS,
दो वर्ड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? PF एंड LS। ये अगर इसके साथ मेंस्ट्रुअल फेज याद हो जाएगा, ओवुलेशन याद हो जाएगा। जो याद करना है वो आपको ये याद रखना है, PF एंड LS। तो P से हो जाएगा आपका प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव को ही बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इज इट क्लियर? अब देखो L से ल्यूटियल। ल्यूटियल को ही क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। ऐसे करके याद रखना है। अब देखो, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस। ये याद रखना है। अब देखो कि ये जो HCG है और HPL है, ये प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। ये वमेन में प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। एंड एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि ओवरी सिक्रीट करता है। ये तीनों हार्मोन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जहाँ पे प्लेसेंटा के द्वारा ये दो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है ना, ओवेरी एक ये हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है? तो ओवेरिया ने रिलैक्सेशन सिक्रेट किया है एंड प्लेसेंटा ने एचसीजी एचबीएल। ये जो तीनों हार्मोन है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सिक्रेट होता है। ठीक है? प्रोड्यूस्ड होता है। इतना हो गया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूजन भी होता है। मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, पहला मंथ में क्या होता है? एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्मेशन होता है। O1 लिखा है H, तो आपको याद रखना O। अगर O याद रहेगा, O से हो गया 1, S से याद रहेगा हार्ट। ठीक है? ये भी पिछले बार भी बहुत लोगों को पसंद आया था ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए थे और कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। O एंड H। O से 1 हो गया, S से हार्ट हो गया। अब देखो, सेकंड, लिम्स एंड डिजिट। लिम्स एंड डिजिट, डिजिट लिम्ब, TLS एंड S से सेकंड हो गया। S से सेकंड हो गया DLS, DLS, या फिर LSD याद रख सकते हो। LSD अगर याद रखोगे तो L से हो गया लिम्स, D से हो गया डिजिट, S से हो गया सेकंड। कैसे भी करके आप पे डिपेंड है। अब दो वर्ड याद रखना, या DLS या फिर LSD। LSD बहुत कॉमन वर्ड है। तो S से हो गया सेकंड, D से हो गया डिजिट, लिम्स। एंड लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन कब होता है? सेकंड मंथ में हो जाता है। ठीक है? अब देखो, थर्ड मंथ, तीसरे महीना, या फिर उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो वैसे ही अगर सिक्स्थ मंथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। ठीक है? थर्ड मंथ को हमने बोल दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक का हो गया। तो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर को क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको 6 मंथ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अब देखो क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटल एंड लिम्स का डेवलपमेंट होता है, मेजर ऑर्गन। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, थैंक गॉड। क्या याद रखना है? थैंक गॉड। ऐसे याद रखना है। इसमें भी लिम्स आ रहा है, यहाँ भी लिम्स आया। तो देखो, ये मेजर ऑर्गन है। टी से हो गया क्या? थर्ड। जी से क्या होगा? जेनाइटल। जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स वगैरह डेवलप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने याद कर लिया फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का एंड थर्ड मंथ का याद कर लिया। अब हम डायरेक्ट फिफ्थ मंथ में आएंगे। फिफ्थ, एफ से फोर्थ नहीं, फिफ्थ यही पे है। फोर्थ के बारे में नहीं दिया आंसर, फिफ्थ में आ गए हम। तो फिफ्थ में हमें याद रखना है, मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। तो क्या क्या हो गया? एक तो मूवमेंट होगा फिफ्थ मंथ में, और हेयर आ जाएंगे सर पे, हेड। तो आपको याद रखना है, फाइंड मी हियर, FMH। ये देखो, लिखा है मैंने, FMH, फाइंड मी हियर। इसका मतलब क्या हो गया? फाइंड मी हियर मतलब F से मतलब पहला 5 मंथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 मंथ मतलब फिफ्थ मंथ में किसी किस चीज का डेवलपमेंट होता है। तो M से आपको याद नहीं, मूवमेंट होता है। ठीक है? और S से याद नहीं, हेयर। तो सर पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है, और मूवमेंट ऑफ फिटस स्टार्ट हो जाता है कब? 5 मतलब फिफ्थ मंथ में। ये भी याद हो गया, फाइंड मी हियर। ठीक है? अब आ गया सिक्स्थ मंथ, मतलब सिक्स मंथ को हमने क्या बोला यहाँ पे? सेकेंड ट्राइमेस्टर। सिक्स मंथ को हम क्या बोलेंगे? ट्राइमेस्टर। तो यहाँ ये ऐसे याद कर सकते हो, अपीयरेंस ऑफ हेयर आया तो बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स। यहाँ से बाल स्टार्ट हो गए सर पे, उसके बाद धीरे धीरे बाल आ गए, फाइन हेयर से बॉडी कवर होने लगा। प्लस आईलिड सेपरेट आईलेसेस, और आंखों का ये आईलेसेस आ जाता है, आईलिड्स। तो ये आप ऐसे पढ़ लेना। एंड बाय द एंड ऑफ नाइन्थ मंथ, कॉमन है,
9 मंथ हो गया, कंप्लीट हो गया, फिटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ऐसे याद करना है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मंथ में हमने क्या याद रखा, ओ एच, ओ एच, ओ से 1, एच से हार्ट फॉर्मेशन। सेकंड का मंथ हमने डीएलएस याद रखा, डी से डिजिट, एल से लिम्स, एस से सेकंड, या फिर एलएसडी से याद रखा, एस से सेकंड मंथ, लिम्स एंड डिजिट। थर्ड में हमने याद रखना थैंक गॉड लिम्स, टी से थर्ड, जी से जेनाइटल्स आ गया, लिम्स। एंड फिफ्थ हमने याद रखा फाइंड मी हियर, एफएमएच। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ। एंड आपका जो सिक्स है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें फाइन ईयर से बॉडी कवर्ड हो गया, एंड लास्ट में फिटस फुली डेवलप्ड हो गया एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो ठीक है, पहला यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 मंथ, और लास्ट में 9 मंथ, जहाँ की फिटस डेवलप हो गया एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो ये चैप्टर वैसे छोटा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, और बेसिक क्वेश्चन आता है। एक जो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बताऊंगा मैं, आप ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग आता है। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे देखो, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज 3 फॉर्म में। पहला है नॉन मेडिएटेड आईओडी, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब ये तीनों में एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो कैसे याद रखना है आपको। तो देखो, पहला नॉन मेडिएटेड आईओडी में, तो इसमें आपको एक ही पढ़ना है, लिप्स लूप। तो आपको इसको कैसे याद रख सकते हो, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, एनएलएम, तो एनएलएम से याद रख सकते हो। एल से क्या हो गया, लिप्स लूप, और एन से हो गया नॉन, एम से मेडिएटेड। ऐसे याद रख सकते हो, या फिर सिंपल ऐसे भी बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हो। नॉन मेडिएटेड में आपका आएगा लिप्स लूप, एन एल एम से याद कर सकते हो, या फिर सिंपल पढ़ करके। अब जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डालो, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। सिंपल है, सीएम चीफ मिनिस्टर हुआ, को हेल्प चाहिए, सी स्क्वायर एम मैंने लिखा है, मतलब 2 बार सी आएगा। यहाँ पे देखो, सी स्क्वायर एम मतलब ये हो गया आपका सी एम, सिंपल। यहाँ पे को हेल्प में स्पेलिंग देखना, एच एल पी, हेल्प चाहिए। तो बस यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सी स्क्वायर मतलब एक सी का मतलब है कॉपर टी, एक सी का है कॉपर 7, और एम से है आपका मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। तो आपका जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी होगा, उसमें से क्या क्या आंसर चला जाएगा आपका, कॉपर रिलीजिंग आईओडी में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड। तो ये आपको ऐसे याद हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग में मैंने क्या बताया, एच एल पी, हेल्प। एच से हो गया आपका हार्मोन रिलीजिंग, एल से आपको याद रखना एल एन जी 20, एंड पी से याद रखना आपको प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट। तो यहीं पे आपको ये याद हो गया। जल्दी जल्दी देख लो क्या मैं बोल रहा हूँ। नॉन मेडिएटेड एक ही होगा, लिप्स लूप होगा यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉपर एन, उसके लिए क्या है, सीएम को हेल्प चाहिए, तो पहला ये सीएम है, जहाँ पे सी 2 बार है, तो एक का सी कॉपर 7, एक सी कॉपर टी, एम से मल्टी लोड, ये क्या हो गया, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। उसके बाद ये एच से हो गया हार्मोन रिलीजिंग, एच एल पी, हार्मोन रिलीजिंग। एल से क्या होगा, एल एन जी 20, एंड पी से ये देखो, एल से एल एन जी 20 एंड पी जे सेट। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमनोरिया क्या होता है, लैक्टेशनल एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इस चीज को हम बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखो, एसटीडीज के एग्जांपल्स हैं, तो पहला तो एड्स कॉमन है, सबको पता है। उसके बाद और भी सारे एनसीईआरटी में क्या क्या आपको याद रखना है, थैंक गॉड, टीजी से थैंक गॉड, एससी साइंस होमवर्क, टीजी थैंक गॉड, एससी से साइंस हो गया होमवर्क, एचडब्ल्यू से 2 बार, एक टी से ट्राइकोमोनियसिस, जी से गोनोरिया, एस से सिफिल्स, सी से क्लैमिडियासिस, एच से हेपेटाइटिस बी और हर्पीज, और डब्ल्यू से वॉट। अब देखो यहाँ पे वॉट क्या है, जेनाइटल वॉट्स होंगे, जेनाइटल हर्पीज एंड जेनाइटल हर्पीज एंड जेनाइटल वॉट। तो ये हर्पीज जो होता है, इसके साथ जेनाइटल ऐड कर देना आप, तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एसटीडीज में आते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं एब्रिविएशन देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर में स्पेशली बहुत सारा एब्रिविएशन दिया हुआ और एनसीईआरटी के में है, और क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इनको देख लो। ए आई से हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आई यू इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। फिर आपका देखो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आरसीएस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, infant mortality rate, intrauterine device, MTP medical termination of pregnancy, art, assisted reproductive technology,
IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट, इंपॉर्टेंट है ये सब, जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, गैमिट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो उसको ऐसे करके पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो क्या था, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि CMHLP हेल्प, जहाँ पे C से हो गया आपका कॉपर टी, कॉपर 7, M से हो गया आपका मल्टीलोड, H से आपका हो गया हार्मोन रिलीजिंग, L से हो गया आपका LNG, एंड P से हो गया प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये बहुत बार बार बताया इसीलिए मैंने आपको कि आपको याद कर लो इसको। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, LNG, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये एच मतलब ऑब्वियस सी बात है, हार्मोन रिलीजिंग हम पढ़ रहे हैं तो वही है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।